वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन ट्री रिग्रेसर एक साइड और दूसरे साइड AdaBoost रिग्रेसर जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कि मैंने तीन लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर लिए। numpy, matplotlib, sklearn का डिसीजन ट्री रिग्रेसर और sklearn का AdaBoost रिग्रेसर जो ensemble लर्निंग का मेथड है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं डेटा सेट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं रैंडम स्टेट अलोकेट कर देता हूँ। वन मैंने यहाँ पे किया है। आप चाहो तो वो भी कुछ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। फिर गाइस यहाँ पे एक्स में मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं वाई में भी कुछ डेटा जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरा जो ग्राफ है वो साइन टाइप का ग्राफ है, ठीक है। तो आप चाहो तो और भी कुछ ले सकते हो, जैसे कॉस, इट डजेंट मैटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा जो है गाइस, ये मॉडल जो है आपको sklearn के ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे मिल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल गाइस। आई एम यूजिंग इट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सबसे पहला रिग्रेशन मॉडल जो है मैं फिट करूंगा, ठीक है। तो मैं रिग्रेसर अंडरस्कोर वन जो है मैंने वेरिएबल लिया है। मैंने डिसीजन ट्री रिग्रेसर जो है वो लिया है। और मैं मैक्स स्टेप जो है वो 4 रख रहा हूँ। अभी गाइज मैं क्या करूंगा, मैं एक AdaBoost रिग्रेसर लूंगा और इसमें भी गाइज मैं क्या करूंगा, जो मैक्स डेप्थ रहेगी वो मैं 4 रखूंगा। तो देखेंगे गाइज कि मैं AdaBoost रिग्रेसर ले रहा हूँ, ठीक है, अलॉन्ग विद डिसीजन ट्री रिग्रेसर, तो क्या फर्क आएगा। तो यहाँ पे गाइज आप देखोगे मैंने रिग्रेसर 2 लिया है। उसके अंदर गाइज मैंने AdaBoost रिग्रेसर लिया है, ठीक है। और उसके अंदर गाइज मैंने डिसीजन ट्री रिग्रेसर लिया है। यहाँ पे भी गाइज मैं मैक्स डेप्थ जो है वो 4 ही ले रहा हूँ, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो बहुत चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड AdaBoost रिग्रेसर। सो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉडल 1 को फिट कर देता हूँ एंड देन मैं मॉडल 2 को जो है फिट कर लेता हूँ। और फिर मैं गाइस दो वेरिएबल्स लूंगा, y_1 और y_2। और यहाँ पे गाइस आप देखोगे मैं एक प्रेडिक्शन ले रहा हूँ और देन दूसरा प्रेडिक्शन जो है वो ले रहा हूँ। उसके बाद गाइस जो है मैंने आप देखोगे कि प्लॉट किया है। मैंने यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट जो है प्लॉट कर लिया है, ठीक है। बेसिकली मैंने रिजल्ट जो है दोनों का प्लॉट कर लिया है। ग्रीन लाइन इज फॉर डिसीजन ट्री एंड रेड लाइन इज फॉर AdaBoost विद रिग्रेसर डिसीजन ट्री, ठीक है। तो गाइज आप देखोगे कि मेरा जो एक्यूरेसी है दैट इज मोर फॉर AdaBoost। आप देखोगे अगर कि जो मेरी रेड लाइन जा रही है, इट कवर्स मोर पॉइंट्स एंड इट शेप इज मोर प्रोन टू द पॉइंट ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ जस्ट डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में आप देखोगे कि आई हैव अ लॉट ऑफ शार्प एंडिंग्स। कर्व्स जो है मेरे बिल्कुल भी नहीं है, इट दे हैव रियली शार्प टर्न्स, ठीक है। सो डेटा के हिसाब से बेसिकली मेरा जो रिग्रेसर ट्री है वो नहीं बना है। तो इसके वजह से गाइज विल ऑलवेज प्रेफर कि हम जो AdaBoost है वो यूज करें रिग्रेसर ट्री, डिसीजन ट्री रिग्रेसर के साथ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल डिसीजन ट्री। तो गाइज बूस्टिंग एल्गोरिदम क्या काम करता है ये तो आपको मैंने बताया ही है, ठीक है। इट टेक्स ऑन improving the errors, ठीक है। ये एक्यूरेसी बढ़ाता है by improving the errors done by the previous predictor in each iteration। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने जस्ट कहा आपको ये याद रखना है। इट इज बेसिकली द टेक्निकल, आप बोल सकते हो, डेफिनेशन है। तो AdaBoost रिग्रेसर गाइस ऐसे काम करता है। मैं ये डेटा जो है आपको प्रोवाइड करूंगा, बेसिकली ये मैं पूरा कोड जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे आप देख पाओगे गाइस कितना डिफरेंस है डिसीजन ट्री रिग्रेसर की एक्यूरेसी और AdaBoost की जो एक्यूरेसी है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है गाइस। इससे आपको ये पता चल जाएगा। So this is it guys from the team Society of AI and we'll be seeing you in the next video.